साथियों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहलोक में। मैं बात करने जा रहा हूँ मेष राशि का साप्ताहिक फलादेश, जो कि 15 सितंबर से 21 सितंबर तक का रहेगा। इसमें आप ये सब सारी जानकारी सुनकर जानकर आप अपना शेड्यूल अगर बदलते हैं, निश्चित तौर पर आपका लाभांश का जो प्रतिशत है वो विशेष होगा, अच्छा होगा और काफ़ी चीज़ें आपके अनुकूल हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा क्या मेरे साथ इस सप्ताह में होने वाला है। तो बात करते हैं, हम प्रारंभ करते हैं कि इस सप्ताह में ग्रहों की जो स्थिति है वो कहाँ कहाँ कौन कौन सी राशि पर बन रही है। तो सर्वप्रथम गुरु यथावत है मिथुन राशि पर, चंद्रमा वहीं गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि पर। फिर सूर्य, केतु, शुक्र ये तीनों सिंह राशि पर स्थित है। फिर बुध जो है वो उच्च के स्वग्रही मूल त्रिकोण के कन्या राशि में बने हुए हैं। फिर मंगल तुला राशि पर स्थित है एवं राहु कुंभ राशि पर और शनि जो है मीन राशि पर स्थित है। मेष राशि वालों के लिए शनि की साढ़े चल रही है, जैसा कि आप विदित जानते ही हैं। हम ये जानना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि इस सप्ताह में क्या विशेष रहने वाला है। तो इस सप्ताह में आपको अपने जीवन साथी के साथ बड़े मधुर संबंध रहने वाले हैं। आपको उनका और उनको आपका, दोनों एक दूसरे की जो चिंताएं हैं, उनका ख्याल है, उनका हर चीज से ध्यान रखना आप में बना रहेगा, उनमें बना रहेगा और समझ, अंडरस्टैंडिंग दोनों विशेष रहेगी। यहां पर क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, क्योंकि लग्ने इस मंगल सप्तम में गया है और सप्तम जो है सप्तमस्त स्थित मंगल अपने भाव को अर्थात लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। यह एक विशेष योग है। इस वजह से ये स्थितियां बनी हुई और रहेगी अभी कुछ समय तक। अब आगे की जो 7 दिन का जो फलादेश है वो मैं आपको बताने से पूर्व बताऊंगा। हम कैसे बताते हैं, कैसे जानते हैं कि चंद्र राशि का जो भ्रमण है किन किन राशियों पर बन रहा है और उससे ही तय होता है हमें क्या क्या फल कौन कौन से दिन मिलने वाला है। तो चंद्रमा का भ्रमण इस सप्ताह में मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि पर रहने वाला है, जो कि आपके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस और 6th हाउस में रहेगा। तो आपको प्रारंभ में जो है अर्थात 15 से स्टार्ट है और 21 तक रहेगा। तो 15 को 16 को आपको क्या रहेगा कि मुझे मुझे मेरा विशेष सम्मान हो। आपकी सोच बड़ी लग्जरियस रहेगी, महत्वाकांक्षी होंगे, मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नौकर चाकर होना चाहिए, गाड़ी घोड़े होने चाहिए, मेरे को सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और ट्रेड यानी व्यापार का आप विशेष जो है चिंतन करेंगे। फिर नेक्स्ट में जो है आपके लिए चंद्रमा यहां आ जाएंगे 2.25 दिन चतुर्थ भाव में, आपकी राशि से चतुर्थ रहेंगे। तो यहाँ पे आपको सारे जो है सुख सुविधाओं में आपको उनका उपभोग में ध्यान रखना है, सतर्क रहना है आपको। माता, भूमि, भवन, वाहन, सुख जितने भी हैं उन सब में आपको सावधानी पूर्वक उपभोग करना है, क्योंकि चतुर्थ, अष्टम, द्वादश जब भी चंद्रमा रहता है तब हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत रहती है, अन्यथा हमें कुछ न कुछ जो है उसका नुकसान प्राप्त हो सकता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर चंद्रमा अगले 2.25 दिन बाद यह आ जाएंगे, जो कि आपकी राशि से पंचम रहेंगे। यहाँ पर शुक्र, सूर्य, केतु एवं चंद्रमा 4 ग्रहों की युति हो जाएगी, चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात क्या है, जो गर्भवती स्त्रियां हो उनको विशेष अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अन्यथा कुछ दुखद घटना, दुर्घटना घट सकती है, कुछ विशेष तकलीफ हो सकती है और विशेष जो है आपको ध्यान रखने की, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना सबका आपको विशेष ध्यान रखना है।
बाकी आपको नुकसान रह सकता है। फिर बात करें चंद्रमा, नेक्स्ट डे रोग स्थान पे आ जाएंगे, तो यहां पर भी आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, अपनी वाणी पे संयम रखना है। तो निश्चित तौर पर ये सप्ताह आपके लिए जो मैंने बताया है, इन बातों को जानकर, आप सुनकर कुछ परिवर्तन कर अपना जीवन में विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही विशेष बात यह है, इस सप्ताह में बहुत सी विशेष बातें हैं, बहुत सी विशेष बातें हैं। जैसे कि इसी सप्ताह में अमावस्या जो कि 21 तारीख को आ रही है, और यह अमावस्या सामान्य अमावस्या नहीं है। क्यों? पितृपक्ष चल रहा है, आश्विन कृष्ण पक्ष जो है नवमी से अमावस्या तक के श्राद्ध रहेंगे, और इस सप्ताह में आपके परिवार में जो भी दिवंगत हुए हैं उनका यदि आप कुछ भी पूजन पाठ तर्पण दान पुण्य अगर जितना भी कर सकें तो करना है। अगर नहीं कर सकते हैं तो केवल अमावस्या पर, सर्वपितृ अमावस्या पर अवश्य करना चाहिए, जिससे सारे पितर जो हैं वो तृप्त हों और आपको आशीर्वाद दें, आपके सारे कार्य स्मूथली आसानी से हो जाए। और अच्छी बात, इसी सप्ताह में गुरु पश्चिम भी आ रही है जो कि 18 तारीख को है, लेकिन ये केवल 4 से 5 मिनट ही रहने वाला है। प्रातःकाल 6:28 से 6:32 तक ही यह रहेगा। इस दौरान कुछ विशेष कार्य आप चाहे तो कर सकते हैं, जिसमें पूजा पाठ जो है या धारण करना है, किसी की मदद करनी है, या कुछ विशेष जो प्रयोजन है उसको सिद्ध करने के लिए, सफल बनाने के लिए कुछ भी करें, वो आपको सफलतम परिणाम देगा। फिर जो है सूर्य राशि परिवर्तन अपना 16 सितंबर को कर रहे हैं, जो कि सिंह राशि से निकलकर आपके कन्या राशि में आ जाएंगे। तो सूर्य यहां आ जाएंगे तो चंद्रमा का जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है वह भी विखंडित हो जाएगा, तो एक अच्छी बात रहेगी आपके लिए। तो बाकी 3 ग्रहों की युति रहेगी, और 16 अगस्त को ही, सितंबर को ही सूर्य सिंह से कन्या में आ जाएंगे। तो ये आपके लिए एक सुखद स्थिति रहेगी, क्योंकि केतु के साथ जो महीने भर से बने हुए थे वो दूर हो जाएंगे और आपको लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। आप अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सकेंगे, उनको डिफीट दे पाएंगे आप। ऐसी आप में शारीरिक मानसिक स्थितियां आएगी, विचार आएंगे, और आप ऐसे कर्म करेंगे कि वो ऑटोमेटिकली धराशायी होंगे। हम इसके साथ विशेष बिंदु पर भी चर्चा करेंगे कि इस सप्ताह में कौन सा बेस्ट दिन है आपके लिए, तो वह 15 सितंबर है। इस दिन कुछ भी किया जाए आपके द्वारा, निश्चित तौर पर उसमें आपको सफलता प्राप्त रहेगी। फिर बात करें कि कौन सा कलर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, तो वो ऑरेंज कलर बेस्ट रहेगा आपके लिए। फिर बात करें कौन से दिन आपको अवॉइड करना है विशेष डीलिंग या विशेष कार्य के लिए, सभी कार्यों के लिए जहां आपको लगता है कुछ नया करने जा रहा हूं, उन सभी कार्यों में आपको जो है त्याज्य करना है। वो कौन से दिन है, तो 17 और 18। वो क्यों है कि चतुर्थ चंद्रमा रहने वाला है, इस वजह से। अब हम अति विशेष बिंदु पर बात करने जा रहे हैं जो उल्लेखित है इधर। सर्वप्रथम आपके हेल्थ के ऊपर बात करेंगे। तो हेल्थ में देखिएगा कि त्रिग्रही योग बना हुआ है, तो आपको कमर के आसपास, पेट के आसपास समस्या रह सकती है, और हल्का माइग्रेन, सिर दर्द यह भी रह सकता है। तो इन चीजों से आप बचें, अच्छा रहेगा। बॉडी पेन वगैरह ये तो सामान्य चीज है, लेकिन फिर भी इसको आप हल्के में ना लें। घरेलू उपचार, किचन टिप्स से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। फिर बात करें लव की, तो लव की स्थिति आपके लिए अभी अनुकूल बनी हुई नहीं है, तो कुछ भी नूतन करने ना जाएं, प्रयास करें, मिलना जुलना वार्तालाप ये सब न्यूनतम करें, ताकि आपका जो हित और आप यथावत बने रहेंगे। अन्यथा कुछ परिवर्तन हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है। फिर बात करें रिलेशन की, तो निश्चित तौर पर आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बस आप अपने आप को लिबरल रखेंगे, लचीलापन रखेंगे, अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्न पर मंगल की दृष्टि आ रही है, भावावेश में और एग्रेसिवपन में कुछ
ऐसा गलत ना बोल दें जिससे आपको नुकसान हो। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर कैरियर के अधिपति बने हुए हैं आपके शनि, राज्येश, दशमेश, और वो द्वादश भाव में गए हुए हैं, मीन राशि पर गए हुए हैं। तो आप अपने चिंतन, अपनी सोच, अपनी एजुकेशन, अपनी टेक्निकल हुनर के द्वारा बाहर के कार्यों से आप विशेष आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अपने आप में कुछ नयापन लाएं और उसमें मल्टीमीडिया को आप इन्वॉल्व कीजिए। निश्चित तौर पर आपका विशेष लाभ की स्थिति आएगी। मेहनत आपको अधिक करनी है और फल जो है आपको न्यूनतम या मध्यम ही प्राप्त होगा, लेकिन यह मेहनत आपको कालांतर में विशेष लाभ देने वाली है। फिर बात करें मैरिज की, तो निश्चित तौर पर अभी आपके मैरिज के योग बने हुए हैं, शादी के योग बने हुए हैं। कभी भी आपको गुड न्यूज मिल सकती है और आप प्रफुल्लित हो सकते हैं। फिर बात करें स्टूडेंट की, तो निश्चित तौर पर आपका मन पढ़ाई में नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि पंचम स्थान से हम विद्या का विचार करते हैं और उस स्थान पर केतु है, शुक्र है एवं सूर्य भी है। तो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस सप्ताह में तो उसका फलादेश नहीं मिलेगा, अगले सप्ताह में आपको विशेष उसका फलादेश प्राप्त होगा। तो आप अपने आप को जो है स्थिर रखें और डिवोटी रहें, डिटरमाइंड रहें, तो ही आपको अध्ययन में, विद्या क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बाकी आपका मन स्थिति एकाग्रचित होना थोड़ा मुश्किल रहेगा। फिर बात करें ऐसा क्या उपाय किया जाए जो स्पिरिचुअल भी हो और रेमेडी भी हो, 2 in 1 हो, जिससे एक पंथ से 2 काज हो जाए। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है, ताकि सूर्य बलवान होगा। सूर्य विद्या, बुद्धि, उपासना और पितृपक्ष और आपका विल पावर, हेल्थ, सब कुछ अच्छा रहे। भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। साथ ही आप मंगलवार, शनिवार को बालाजी के दर्शन करें और शनि भगवान के आप तेल चढ़ाएं। ये कार्य करने से निश्चित तौर पर आप सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे। मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, मित्रों के साथ, परिवारजन के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।